जैसा कि हर एक प्रतियोगिता में होता है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज ही होता है, लेकिन किसी बच्चे को निराश नहीं करने के लिए हम लोगों ने उनके लिए भी मेडल का इंतजाम किया है। हाँ, जो भी पार्टिसिपेंट है सबको सबको जो उनका थीम था, थीम के हिसाब से जो थीम को पूरा मतलब फॉलो किया है, उसको हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड में रखे हैं। और मतलब जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और जो बच्चे उस कड़ी से नीचे लुढ़क गए हैं या तो उनको भी फिर प्रयास करते रहना है। प्रयास करते रहना जीवन में जो है, असफलता जो है वो सफलता की सीढ़ी होती है। तो इसलिए सभी बच्चों को प्रयासरत रहना है, निराश किसी को नहीं होना है। अब हम लोग इसको प्राइज का काम जो आगे बढ़ाते हैं। सर, आज एक दिवसीय साइबर जागरूकता कार्यक्रम था, इनके बारे में क्या क्या आदेश जारी किया? आज बिहार पुलिस सप्ताह 2025 के अवसर पर थाना में आकर हम लोग साइबर थाना कटिहार की टीम ने साइबर के बारे में, साइबर अपराधियों के बारे में बताया और ये बताया गया है कि कैसे साइबर ठगों से बचा जाए, अपने आप को स्मार्ट कैसे समझा जाए और साइबर अपराधियों को कैसे, क्योंकि साइबर अपराधी बहुत दूर बैठा होता है, वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल होता है। इसलिए जागरूकता हम लोग प्राथमिकता थी कि जागरूक करें लोगों को साइबर क्राइम के बारे में। तो उसी कड़ी में हम लोग अगर के यहाँ लोगों से साइबर अपराध से कैसे बचा जाए इसकी जानकारी दी। क्या क्या बिंदु बताया गया सर? यहाँ पर मुख्य रूप से कोई भी लिंक वगैरह जैसे होता है कि उसको शेयर नहीं करना है, ग्रीन कलर का जो लिंक आता है उसको नहीं करना है। और लोग बच्चे के बारे में बताता है कि आपका बच्चा बाहर में पढ़ता है तो वो रेप केस में फंस गया है, ये किसी भी तरह का फ्रॉड जो है जब करता है तो उसके बारे में सावधान करिए, कैसे उससे बचा जाए। ठीक है सर। और बच्चे से गलती हो जाए सर तो फिर उनके लिए क्या? उसके लिए 1930 पर है कंप्लेन करने का। अगर कोई गलती हो गई हो तो तुरंत 1930 पर कंप्लेन करिए और फिर हम लोग देखते हैं। परिचय सर? परिचय आप? मैं विमल कुमार मंडल, इंस्पेक्टर साइबर थाना का। बोलेगा कि पेंसिल पैक करना है आपको, नटराज का पेंसिल पैक करना है, ऐसा केस आया है। आप बोलिएगा कि हाँ बिजनेस करेंगे, और उसके लिए आपको क्या बोलेगा? बोलेगा ठीक है आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा हाँ सही बात है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप उसका फॉर्म भरिएगा, फिर फॉर्म भरिएगा तो बोलेगा कि आपको 5 रुपया देना है। ठीक है, तो वो 5 रुपया देने के लिए आपको वो 50,000 रुपया ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको लालच नहीं करना है कि घर बैठे नौकरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर से आपको लालच देगा रेटिंग करने के लिए, रेटिंग होटल का रेटिंग देगा करने के लिए, ऐसा मामला आता है। वो क्या बोलेगा, आप कहाँ पे? बिहार के कटिहार में है। वो आपको होटल का रेटिंग देगा दिल्ली का, बम्बई का। आपको कोई मतलब है उससे? कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में, कलकत्ता में, इंडोनेशिया में, दुबई का होटल का रेटिंग करना, उससे कोई मतलब है आपको? कोई मतलब नहीं है। वो आपको टास्क देगा और बोलेगा 5 सवाल पूछेगा, वो सारा आसान सवाल होगा। आप जब दे देंगे जवाब ना, तो वह आपको 500 या 1000 रुपया, 600 रुपया देगा आपको। आप कहेंगे अरे वाह क्या बात है, नहीं हमको घर बैठे 500 रुपया आ गया। ठीक, फिर आपको बोलेगा कि अब आपको अगले स्टेज में 10 सवाल का जवाब देना है। फिर आप 10 सवाल का जवाब देंगे, फिर आपको 500 रुपया आ जाएगा। आप बोलेंगे वाह क्या बात है, घर बैठे इतना आसान सवाल, 1000 रुपया ले लिया, दे दिया। अब वो क्या बोलेगा, अगर आपको और कमाना है तो मेरे सर से बात कीजिए। और सर जब बात करेंगे, वो सर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। अब सर बोलेंगे आपको और कमाना है तो आपको टेलीग्राम पे आना पड़ेगा, और वो आपको टेलीग्राम पर ले जाएगा। और टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना रहेगा उसमें बहुत सारे उसी के आदमी हैं जो कहेंगे कि सर मैं तो लखपति बन गया, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहेंगे अरे वाह क्या बात है, इसमें तो लखपति बन गया। ठीक है, फिर वो आपको स्कैनर भेजेगा और बोलेगा आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करा के पैसा डालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं से आपका ठगी फिर शुरू हो जाता है। पैसा कमाने के लिए किसी स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ती, देने की जरूरत पड़ती है। नहीं, आप जब सब्जी खरीदते हैं या रेस्टोरेंट से खाना जाते हैं तो सेक्शन लगा रहता है ना, आप उसको पैसा देते हैं कि लेते हैं?
देते हैं तो वो आपको स्कैनर भेजेगा, तो आप समझिए कि वो पैसा दे नहीं रहा, पैसा ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपको लालच में डालेगा। और अब OTP का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। आप लोग सुनते हो OTP मांगता है, अब OTP भी वो आपसे नहीं मांगेगा डायरेक्ट, वो OTP नहीं बोलेगा अपना OTP दे दो, वो भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब आपको बस वो एक मेल भेज देगा या कोई भी वायरस भेज देगा, आपको लिंक भेज देगा। जैसे ही आप वो लिंक क्लिक करेंगे ना, तो पहले से ही वो आपका सारा मोबाइल एक्सेस हो जाएगा, उसको ले लेगा। उसी प्रकार डरना नहीं है। डरने में क्या आता है, जैसे आप सुनते होंगे कोई शब्द है, सेक्सटॉर्शन एक शब्द है, और दूसरा डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट सुने हैं आप लोग? कोई सुने डिजिटल अरेस्ट? सुने हैं? तो उसमें क्या है, कभी देखे हैं? कोई कहानी सुने हैं डिजिटल अरेस्ट का? बताइए जरा। डिजिटल अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, जो पुलिस के भाषा में कानून में अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, और डिजिटली मतलब मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, तो कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज नहीं है। ठीक है, कानून में, न्यायपालिका में, संविधान में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज नहीं है। तो ये तो एकदम ध्यान रख देना है। डिजिटल अरेस्ट में ना एक कॉल आता है पहले आपको, वो बोलेगा कि आपका रिलेटिव जो है एक्सीडेंट कर गया, और वो एक्सीडेंट कर गया, अभी इस हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके पास ना उस रिलेटिव के सारे इंफॉर्मेशन होंगे। जैसे किसी का लड़का कहीं पे पढ़ रहा है, वो बोलेगा कि आपका लड़का इस विद्यालय में पढ़ रहा है, DS कॉलेज में पढ़ रहा है, अभी इस रास्ते से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर उसके पिताजी के पास कॉल गया, वो तो सोचेगा ना भाई मेरा ही लड़का है, वाकई में एक्सीडेंट हो गया। अब बोल देगा कि यही इसी हॉस्पिटल में भर्ती है, आपको अभी 50,000 भेजना पड़ेगा, अगर नहीं भेजा तो ये एडमिट नहीं हो पाएगा और तुरंत इसकी जान जा सकती है। इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऐसे केस में वो आपको बाद में फंसाए रखेगा और वो मांगेगा पैसा। ये भी तो नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फंसा के जैसे कि जो डिजिटल अरेस्ट का उदाहरण है वो मैं बता रहा हूँ। आपको फोन आएगा CBI या ED बनकर और बोलेगा आपके खाता से या आपके आधार कार्ड से अवैध ट्रांजैक्शन किए गए हैं, मोबाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, या बोलेगा कि आपका बच्चा जो है रेप केस में फंस गया है। ठीक है, अगर आपको बचाना है तो आप इतना अमाउंट दीजिए, और वो फोन काटने नहीं देगा आपको। या तो आपको वीडियो कॉल के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से वो आपको फोन पर ही रखेगा और वो फोन काटने नहीं देगा आपको। ठीक है, वो बोलेगा लगातार फोन पर ही रहिए। और इस तरह आप सुनते होंगे किसी डॉक्टर से, इंजीनियर से करोड़ रुपया ले लिया जाता है। ठीक है, 60,000 रुपया, 70,000, जो जैसा आदमी रहता है वैसा दे देता है। तो डिजिटल अरेस्ट में ये होता है कि सामने वाले को डरवाता है कि आपका बच्चा रेप केस में फंस गया है। ठीक है, आपका जो पार्सल है उससे गांजा या अफीम कुछ भी जो है बम्बई पोर्ट पर ये सब पकड़ा गया है। ठीक है, अब आप पर कार्रवाई होगी। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो पैसा अमाउंट करें। ठीक है, तो ये आपको ऑनलाइन जो है डिजिटली फोन के माध्यम से या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक पुलिस वाला बैठा रहेगा, CBI वाला बन के, एक न्यायालय भी बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसमें न्यायालय का मुहर लगा हुआ वारंट भी इशू रहेगा। ठीक है, और वो आपको सब व्हाट्सएप पे भेजेगा, बोलेगा ये देख लीजिए वारंट इश्यू हो गया है, अब आप तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे। पुलिस पहुंचेगी आपके घर और वहां सायरन सुनाई देगा, साए 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 एकदम। ठीक है, उसके बाद किसी का घर दिखाएगा, वहां पुलिस पहुंच रही है और बोलेगा कि इसी तरह पुलिस आपके घर पहुंचेगी, और आप डर जाएंगे, अरे आपका प्रतिष्ठा है, आप डॉक्टर है, बड़े इंजीनियर है, नहीं, और आप वो वीडियो देखकर डर जाएंगे। ठीक है, तो यही नहीं डरना है, यही नहीं डरना है। क्योंकि अगर हमको प्राणपुर थाना आना है, इनके घर छापामारी करने, तो हम थाना का मदद लेके जाएंगे ना, हम तो जानते ही नहीं है इनको, तो पहले तो हम थाना पे आएंगे। थाना वाला भी क्या करता है, चौकीदार को बुलाता है ना,